आकाशे तारकेश्वर, पाताळे हाटकेश्वर, मृत्युलोके महाकालेश्वर। नमस्कार, हूँ छुं कशिश। वडनगर थी वाराणसी यात्रा में आपनु स्वागत है। आज अमारी आ यात्रा ए पवित्र स्थान पर पहुंची है जेनो इतिहास हजारों वर्ष जूनो है। यात्रा त्या पहुंची है ज्यां तमाम बंधनों थी मुक्ति मळी जाय छे। यात्रा त्या पहुंची है ज्यां अलौकिक ऊर्जानो अहसास थाय छे। आ यात्रा त्या पहुंची है ज्यां सवार थता ज हर हर महादेव अने रात थता ज हर हर गंगेना नादथी वातावरण पण दिव्य ज्योत साथे प्रज्वलित थई उठे छे। यात्रा त्या पहुंची है ज्यां यमराजाने पण प्राण खेचवा माटे एक अरज पहला काल भैरवनी लेवी पड़े छे। यात्रा त्या पहुंची है ज्यां डबल एंजीननी सरकारे डबल गतिथी विकासनी रफ्तार जमीनथी लई आकाश सुधी पकड़ी छे। ज्यां सवार थता ज हर हर महादेव अने रात थता ज संभळाय हर हर गंगेना नाद। वडनगर थी वाराणसी नी यात्रा पहुंची छे। प्रयागराज अयोध्या में जे विकास थयो छे ते आपणे आगळना अहेवालोमां जोयुं छे। जो के वडाप्रधानना संसदीय मत क्षेत्र में काशीनी कायापलट अने वाराणसीनो विकास कई दिशामां थयो छे ते जाणवा अमे सीधा ज पहोंची गया त्यां ज्यां सनातन धर्ममां माननाराओ आंखों बंद करी शीश झुकावी करे प्रणाम। शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन काशी तो काशी है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। ज्यां पहली सवारे हर हर महादेव अने पूर्व संध्याए मां गंगाना नाद संभळाय छे एवं पवित्र स्थान वडनगर टू वाराणसीनी टीम त्यां आवी पहोंची छे कि ज्यां मां गंगानी आरती थाय छे। आप आ दृश्यो जोई रह्या छो, अलौकिक अकल्पनीय अने अद्भुत नजारो कि ज्यां मोटा प्रमाणमां भावी भक्तो दूर दूरथी मां गंगानी आरती माटे आवी पहोंच्या छे। આપણે અહીં अनेक लोगों પણ આપણી સાથે છે, તેની સાથે વાત કરવાનો प्रयास કરીશું। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। अच्छा, आप पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का विकास देखकर, ये घाट का और ये आरती के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है।
हर हर महादेव, भोले बाबा की कृपा है। 2024 में आप मोदी जी को देखना चाहोगे? यस, बिल्कुल। तो आप बोल दीजिए मोदी जी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी। ओके, हेलो। हाय, हर हर महादेव। आस्था। आप कहाँ से? दिल्ली से। यहाँ पे आप आए हो, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, यहाँ पे घूमे किसी और प्लेस पे? नहीं, आज हमारा फर्स्ट डे है, अभी आए हैं आज हम। जो धार्मिक स्थल है वाराणसी का, इतना विकास हो रहा है, वो सब मोदी जी और योगी जी के कारण शक्य हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहोगी? बहुत अच्छा कार्य करा उन्होंने, आशा करते हैं आगे भी सब सही रहे और करते रहे इम्प्रूवमेंट्स। तो 2024 में आप मोदी जी को देखना चाहेगी वापस? डेफिनेटली। और क्यों, उसका एक रीजन भी बता दीजिए मुझे। क्योंकि अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स करी हैं, यहाँ आके अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब एक प्राउड होते हैं कि हम इंडियन हैं और मोदी जी इतना सारा कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है उनके लिए। आप कहाँ से? हम सब एक ही ग्रुप में हैं, हम सब दिल्ली से हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जो विकास यहाँ का आप देख रही है, जो टूरिस्ट सेक्टर का भी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो मोदी जी के कारण हो रहा है। डेफिनेटली। आप क्या कहोगे? आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम एंड आई विश कि आगे भी ऐसा ही काम होता रहे। तो 2024 में मोदी जी आए? डेफिनेटली। आप भी दिल्ली से ही हो? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? पहले तो बहुत आनंदमय लग रहा है। गंगा आरती का फर्स्ट टाइम आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। कितनी प्लेस यहाँ पे घूमे? अभी आज ही आए हैं, जस्ट कल से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी सारा विकास हो रहा है, या बोटिंग की सुविधा, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक ही चीज कहना चाहेंगे, मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, और वाराणसी का विकास योगी जी के हाथ में है, उसके बारे में क्या? योगी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मोदी जी और योगी जी के बारे में एक लाइन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। તો અહીંયાના જેટલા પણ લોકો છે તે તમામ લોકો કહી રહ્યા છે કે મોદીજી છે અને યોગીજી છે, જેના કારણે અહીં એટલો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। અને આપ જોઈ રહ્યા છો આ ગંગા આરતીનો વ્યૂ, જે વડનગર ટુ વારાણસીની ટીમ એટલે કે અમે આપને દેખાડી રહ્યા છીએ। માં ગંગાની વહેતી ધારાની જેમ જ વારાણસીનો પણ વિકાસ જ્યારે થઈ રહ્યો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે યુપીમાં યોગી અને દેશમાં મોદી ફરી એક વખત રિપીટ થાય તેવી આશા દેશભરમાંથી ગંગા ઘાટની મુલાકાતે આવતા લોકો રાખે। फर्स्ट बार आई हूँ मैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम मोदी जी का मत विस्तार है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आज जो उन्होंने बनारस को सौगात दी है वो तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। वो भारत के लिए विकास तो आप अप्रतिम, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ उसके लिए, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, और मतलब देश के लिए तो बहुत ही कुछ कर रहे हैं, तो सब जानते ही हैं। हाँ, बीजेपी सरकार का विकास बहुत अच्छा देखा है मैंने। योगी जी हैं तो सब कुछ सक्षम ही सक्षम है, सब कुछ। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल ही। और हम तो कहेंगे हर बार मोदी ही की सरकार आए, क्योंकि मोदी जी ने जो अब तक कहने में चमत्कार करके दिखाए हैं, किसी भी पार्टी ने नहीं करे हैं। हम बेंगलुरु से आया हूँ। हम पहले बार स्वच्छ भारत का गंगा स्वच्छ के लिए देखा, टीवी में देखा था। अभी हम खुद इधर आके स्वच्छ कैसे हुआ करके देखने के लिए आया था, बहुत खुश हो गया। मोदी जी स्वच्छ भारत का अच्छा किया है, हम सब लोग उसको हाथ जोड़ना, हम इंडिया को स्वच्छ करना, इसलिए हम देश आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करता हूँ। जी, बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ का, वाराणसी का, क्योंकि हम बहुत साल पहले आए थे और यहाँ पे कुछ भी अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन अब देखकर ये लगता है कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत अच्छा। ये वाराणसी भी मेरा दूसरा ट्रिप है, तो इट्स रियली फीलिंग गुड। बहुत अच्छा। मैं 3 साल पहले आई थी, तो 3 साल का बाद का जो रिफॉर्मेशन है वो बहुत ही काबिल के तरफ है। जी, विकास मतलब जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़ गया है, और जो मतलब टूरिस्ट के स्पॉट के लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है, तो बहुत ही सेफ है, तो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। जी, ये तो मतलब मेरे जो रिलेटिव है जो यूपी साइड में रहते हैं, उनसे बहुत ही सुनने को मिलता है कि योगी जी आने के बाद ये जो वीमेन का जो सेफ्टी है वो बहुत ही बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, पहले तो सुना था कि ऐसा होता है, अभी तो ठीक ही लग रहा है। नहीं, मुझे पहले लगा था कुछ विकास नहीं होगा, पर बहुत अच्छे से विकास हुआ। शिव जी का मंदिर देख के बहुत प्रसन्नता हुई, और भगवान का दर्शन भी 2 बार बहुत अच्छा हुआ। बदलबंदी चल तो मोदी चाहिए, मोदी की तरह कोच नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हम लोगों का उधर तो पश्चिम बंगाल में जो हम लोगों का राज चल रहा है, बहुत खत्म, बहुत ये राज चल रहा है, क्या खतरनाक राज चल रहा है।
मार देगा किसी को, किसी न किसी दिन हम लोग आतंक में रहते हैं उधर। तो किसी दिन हम लोगों को उधर कोई मेरे माँ बेटी को, मेरे मामा को, मेरे बहन को, मेरे बेटी को, गांव का सबको लूट के लेके चला जाएंगे। इसके पश्चिम बंगाल के तरफ इतना खतरनाक राज चल रहा है उधर, वो खत्म होना चाहिए। पहले वो खुद और कुछ नहीं चाहिए, पहले वो खत्म होना चाहिए। मोदी जी को चाहिए, देश का सुधार नहीं जा सकते, पहले मोदी जी के। एक बात हम बोल रहे, मोदी जी जिंदाबाद, हर मोदी तो घर घर मोदी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ की वाइब भी बिल्कुल अलग है, इतना धार्मिक है यहाँ पे सारा माहौल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक बार बहुत पहले आई थी, जब मैं 9th क्लास में थी, तो इतना मुझे डेवलप नहीं लग रहा था उस टाइम पे, बट अभी मुझे बहुत क्लीनिनेस एक तो लग रही है, और ऊपर से मुझे बहुत लग रहा है कि डेवलप हुआ है सिटी। और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा, पहले भी थे, अब तो और भी ज़्यादा हो गए, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मोदी जी काम अच्छा करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और विकास कर रहे हैं। बहुत काम अभी करना बाकी है, मुझे लगता है बहुत करना उनका भी। हाँ, मैं चाहता हूँ वो आए और आएंगे भी वही। हाँ पक्का। हाँ, उत्तर प्रदेश में आता रहता हूँ, ऋषिकेश भी लास्ट वीक गया था मैं। इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, योगी जी ने वो बहुत चीज़ें कंट्रोल की हैं, और रोड्स पे बहुत काम हुआ है, काफ़ी वो पब्लिक भी अच्छा सपोर्ट कर रही है उनको। हिंदुत्व तो एक अपना सोच है, मुझे लगता है कहीं किस टाइम अब डिपेंड करता है पब्लिक किस टाइम किसके साथ देती है। यानी सोचता पहले हिंदू पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, वैसे ही सब धर्म आते जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। मोदी जी को अपना काम करना, बस मुझे इतना पता है। तो અમે લોકો ગુજરાતી છે, મોદીના ગામથી છે, અને અમે એ અમારા ફેવરેટ છે, કેમ કે એનો જે વિકાસ છે પહેલાં કરતાં બહુ વધારે થયો છે। મતલબ પહેલાંના જે સરકાર હતી ને એના કરતાં અમને બહુ વિકાસ વધારે થયો છે, અને અમે જ્યાં રહી છે બોમ્બેમાં અને ગુજરાતમાં બી બહુ વિકાસ થયો છે। इधर तो बहुत ही सुंदर है, वैसे बहुत बार आए हम यहाँ पे, लेकिन आरती देखना भी पहली बार आए हैं, लेकिन काफ़ी भव्य लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है इधर पे। દેશના ખૂણે ખૂણેથી આવેલા શિવ અને માં ગંગાના ભક્તોની અમે પ્રતિક્રિયા જ્યારે લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અમારી નજર 7 સમુદ્ર વટાવી વારાણસી આવેલા કેટલાક પ્રવાસીઓ ઉપર પણ પડી। પછી શું, અમે સીધા જ પહોંચી ગયા ઇન્ટરવ્યુ લેવા। માં ગંગાની આરતીનો લાવો લેવા માટે અહીં અનેક ફોરેનર્સ પણ આવી ચૂક્યા છે, સ્પેનિશ લોકો આવ્યા છે। આપણે એમના જ મંતવ્યો જાણીએ, તેઓ શું કહી રહ્યા છે। હેલો, હાઉઝ યુ? આઈ એમ ફાઇન, થેન્ક યુ। How spiritual this atmosphere is? It's hard to describe because it's very deep, so there are not enough words that can describe the feeling of being in Varanasi, to see all these people very deeply believing in their gods, and all the feeling is very intense. First time you are coming India? Yes, first time coming in India. You like people of India and this atmosphere, this spirituality, divinity? Yes, I feel like Indian people are very welcoming, amazing. I have been welcomed here with my mom. We are so great. We didn't expect to see so much people and to see such a warm country. Have you ever seen this religious atmosphere anywhere? As this, no, but we have been in Rome because we are Catholic, and it's kind of different, but very deeply devoted like this. It's intense, but it's different here because it's with the river, with the lights, with the color, very colorful. ધર્મ અને આધ્યાત્મની નગરી એટલે વારાણસી, અને એમાં પણ અહીં માં ગંગાની આરતીમાં જે આપ જોઈ રહ્યા છો, લાખો પ્રમાણમાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં આવી પહોંચ્યા છે। આ એક અદ્ભુત, અકલ્પનીય અને અવિસ્મરણીય નજારો આપ જોઈ રહ્યા છો। બોટિંગમાં પણ માં ગંગાની આરતીનો લહાવો લેવા માટે ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે આપ જોઈ રહ્યા છો। મોટા પ્રમાણમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી લોકો દર્શનાર્થે આવ્યા છે, અને કહેવાય છે કે માં ગંગાની આરતીનો લાભ લેવાથી લોકો ધન્યતાની પ્રાપ્તિ કરે છે। ખાસ તમે જે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। કેટલું સુંદર અને આ સરસ આયોજન શક્ય બન્યું છે યોગીજીના રાજમાં, કારણ કે સતત વડાપ્રધાન મોદી અને યોગીજીના કારણે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે, અને વારાણસીની કાયા પલટ થઈ છે। હવે આપણે અહીંના લોકો પાસેથી પણ જાણીશું તે લોકો શું કહી રહ્યા છે। कैसी अनुभूति हो रही है आपको यहाँ आके? तमिल और इंग्लिश। अच्छा, how do you feel
I am first time. Very happy. Ganga Aarti. What you tell you about Modi ji and Yogi ji? What tell you? What answer? For Vada Pradhan. Prime Minister Modi ठीक है. તો આપણે આગળના લોકો પાસેથી પણ જાણીશું કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે. અહીંયા એક અદ્ભુત નજારો તો તમે જોઈ જ રહ્યા છો. આ ગંગા આરતી પહેલાનો આપણી સાથે આ આંટી છે. આપ ક્યાંથી આવ્યા છો? આપ ક્યાંથી આવ્યા છો? मैं कलकत्ता से आई हूँ, सेकंड टाइम आई हूँ। पहले कैसा यहाँ पे माहौल था, अभी कैसा है? अभी बहुत चेंज हो गया। पहले मैं 4 साल पहले आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी और योगी जी के कारण है। ऐसे प्रधानमंत्री सभी जगह हमारे यहाँ है। हमको हमारा भाग्य अच्छा है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। ગંગા ઘાટ પર દિવસની દિવ્યતાના દર્શન તમને કરાવ્યા પછી તમારી જેમ અમે પણ રાહ જોઈ રહ્યા હતા સંધ્યા આરતીની, અને તે સમય પણ આવી ગયો અને તે દ્રશ્યો પણ સામે આવી ગયા જેની રાહ તમારી જેમ અમારી પણ આંખો જોઈ રહી હતી. सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी. કાશી ભગવાન શંકરના ત્રિશૂલ પર બિરાજમાન છે, જેના 3 ખંડ છે, ઓમકારેશ્વર, વિશ્વેશ્વર અને કેદારેશ્વર. તમે જે આ દિવ્ય અને ભવ્ય આરતીના દર્શન કરી રહ્યા છો તેનું સમગ્ર સંચાલન ગંગા સેવા નિધિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યારે પહેલા કરતા પાછલા 9 વર્ષમાં ઘાટનો કેટલો વિકાસ થયો તે પણ સાંભળીએ. ગંગા સેવા નિધિ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને સેક્રેટરીની સામે આવેલી प्रतिक्रिया द्वारा. भगवती की आरती की यात्रा है, उसमें कहीं न कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 9 वर्ष हो गए उनको इस शहर में, वो हमारे शहर के सांसद भी हैं और इस यात्रा में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका भी बहुत भावनात्मक लगाव रहा है और इस शहर से उनको एक आध्यात्मिकता उनको इतनी ज़्यादा मिली है कि वो काशी से और माँ भगवती से ये लगता है कि उनका जैसे कि सदियों से एक उनका नाता चला आ रहा है. और जब से बाबा विश्वनाथ का जो विशाल प्रांगण रहा है, आज जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है, जब से ये कॉरिडोर बना है उसके बाद से मतलब यहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है. उस क्षेत्र में भी, पर्यटन के भी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार वगैरह बहुत ज़्यादा मिले हैं. हर फील्ड में मतलब यहाँ पे जिस भी उसमें आते हैं लोग, तो व्यापार की स्थिति भी बहुत बड़ी है और इस यात्रा में उनकी बहुत ज्यादा सहभागिता रही है. ગંગા આરતી કેવી રીતે આધ્યાત્મિકતામાંથી રાષ્ટ્રવાદી બની? એક દીવાથી શરૂ થયેલી આરતી કેવી રીતે મહાઆરતી બની? કેવી રીતે આ દીવાની જ્યોત ચારે કોર એક સમાન બની? કેવી રીતે થઈ શરૂઆત? હવે તે પણ સાંભળીએ. देखिए, काशी जो है वो भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है, जिसके 3 खंड हैं, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर. और ये मान्यता है कि काशी जो है वो भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है. और काशी के जो अर्धचंद्र आकार में जो यहाँ के 84 घाट हैं, काशी की प्राचीनता, यहाँ को देखने, काशी की गंगा आरती, इसको देखने के लिए न केवल हिंदुस्तान से बल्कि देश दुनिया के कोने से लोग आते हैं. 1991 में 1991 में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा की आरती की शुरुआत हुई. शुरुआत उन्होंने एक आरती से की, उसके बाद 1 से 3 हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई. फिर धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया. और 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने इससे राष्ट्रवाद से भी जोड़ा, आध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा. और तभी से देव दीपावली का आयोजन यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनको समर्पित रहता है.
और यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे लगभग रोज 35 से 40 हजार लोगों की रोज जो है वो भीड़ रहती है, जो कि भगवती माँ गंगा की सायंकालीन जो शाम को सप्तऋषि आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, वो माँ गंगा की भव्य महाआरती का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण की भीड़ रहती है यहाँ पे। 9 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इतना विकास हुआ है। घाटों पर साफ सफाई, चेंजिंग रूम, घाटों पे माला फूल डालने से मना किया जाता है। आम जनता भी जागरूक हुई है और सबसे अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब डस्टबिन ढूंढते हैं और झाड़ू ढूंढते हैं। टीवी पे देखते हैं मोदी जी झाड़ू लगाते हैं, तो बच्चों में भी एक उत्साह बढ़ता है कि हम क्यों ना झाड़ू लगाएं। बच्चे अब कोई भी सामान फेंकने के लिए बोलते हैं डस्टबिन अंकल कहाँ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9 सालों का कार्यकाल इनका इतना अच्छा रहा है। अपने शहर से हम बात कर रहे हैं, काशी से लेकर के हम अमेरिका, रूस, जापान कहीं भी हो, हर कंट्री में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है भारत के लिए। વડનગર ટુ વારાણસીની ટીમ આવી પહોંચી છે બનારસની પાવન ધરા પર આવેલા કાલ ભૈરવના મંદિર ખાતે। જો કે આપને જણાવી દઈએ કાશીના કોતવાલ એને માનવામાં આવે છે અને માન્યતા એવી પણ છે કે જે લોકો અહીં વારાણસીની પાવન ધરા પર આવે છે, કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવા માટે આવે છે, એ પહેલા મહાદેવના દર્શન નથી કરતા, પરંતુ એ પહેલા તે અહીંયા કાલ ભૈરવના દર્શનાર્થે આવે છે અને એટલે જ આ મંદિરનો મહિમા એ વિશેષ છે। તો આવો જાણીએ આ મંદિરના પૌરાણિક ઇતિહાસ વિશે, કથા વિશે। ગંગા આરતીના તો અમારી જેમ તમે પણ દર્શન કર્યા, પણ કહેવાય છે કે ગંગા આરતી અને કાશી વિશ્વનાથના દર્શન ત્યાં સુધી અધૂરા ગણાય જ્યાં સુધી કાશીના કોતવાલ અને નાયક એવા કાલ ભૈરવના દર્શન જો બાકી રહી જાય। પણ અમે જ્યારે આ યાત્રા પર નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે આ ઘટ રહી કેમ નહીં જાય। વડનગર ટુ વારાણસીની ટીમ આવી પહોંચી છે કાશીના કોતવાલ ખાતે। જી હા, કાલ ભૈરવનું અહીં અતિ પ્રાચીન મંદિર છે અને એવું પણ માનવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે કાશીમાં પગ મૂકો છો અથવા તો કાશીની યાત્રા માટે આવો છો તો સૌથી પહેલાં તમારે આ મંદિરની મુલાકાત લેવી પડે છે અને જો તમે નથી લીધા તો આ તમારી યાત્રા છે અધૂરી ગણવામાં આવે છે। આ મહત્વ શું છે કાશીના કોતવાલનું તે આપણા અહીંના લોકો પાસેથી જાણીશું। મોટા પ્રમાણમાં અહીં શ્રદ્ધાળુઓની તમે લાઈન પણ જોઈ રહ્યા છો, આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। હેલો, It's too crowded actually, but it's good. Yeah, I think that's good because it's clean than before, and I think people are feeling good. अच्छा करे, हाँ अच्छी हो रही है। घूम लिया, अभी यहाँ घूमना है, सब आड़ी घूम लिया उधर। अच्छा लगा, मौजू में अच्छा लगा, सबने अच्छा करा। पाप मोक्ष के लिए आते हैं, पूरा भैरव का अष्टक सुनने से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये काल हरण है, ये काल को हरते हैं और अपने मोक्ष के लिए लोग आते हैं। बाबा काल भैरव का महिमा तो अनंत है। बाबा काल भैरव का महिमा अनंत है क्योंकि ये महाकाल है काशी में और ये शंकर के 5वें रुद्र हैं। जब इन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा, जब ब्रह्मा ने भगवान शंकर का जब निरादर किया और उनके बारे में अशब्द बातों का प्रयोग किया, तो उनको विष्णु जी ने भी समझाया कि आप इस तरह की बातों का प्रयोग न करें। भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, तो उनका जो 5वां सिर था वो उस बात को मानने को तैयार नहीं था। और दोनों लोग जब शंकर के पास जाते हैं तब उसी जगह वो सिर्फ फिर उसी बात का प्रयोग करता है। उसी में भगवान शंकर क्रोधित होके, जब वो क्रोधित होते हैं तो उनके नेत्र से बाबा काल भैरव पैदा होते हैं। काल भैरव दंड बोलते हैं इसको दंड खाने से यात्रा कंप्लीट होती है। गया में पिंड दान होते हैं, प्रयाग में मुंड दान, काशी में दंड खाने से यात्रा कंप्लीट होती है। कहते हैं कि जो दंड होता है, दंड खाने मतलब क्या होता है, ये भैरव का दंड है, इसको कहा जाता है। ये दंड खाने से आरोग्य रहते हैं। जितनी भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा होती है या तो कोई परेशानी रहती है, पहले ओल्ड लोग रहते थे, आते थे, नज़र उतरवाते थे, इसको दंड खाने से ये दूर होती हैं। और इसी इतना ही नहीं, काशी में प्रवेश किया तो पहले गंगा स्नान के बाद भैरव का दर्शन करना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ वाराणसी दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है इस बारे में और बहुत काफ़ी अच्छा, जैसा मैंने सुना था वैसा ही डेवलपमेंट हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और डेवलपमेंट को पढ़ते हुए, देखते हुए, सुनते हुए हम आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ सच में वाराणसी में डेवलपमेंट हुआ है। काशी के नायक, काशी के कोतवाल काल भैरव भगवान के दर्शन तो कर लिए। अभी जो यात्रालु आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि काल भैरव मंदिर का जो विकास वो देख रहे हैं, वाराणसी का जो विकास देख रहे हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आइए चलिए। फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। मोदी जी ने तो बहुत सारा, सबसे पहली
बाद लोगों को रोजगार मिला है। जिस बाबा काल भैरव की मंदिर में इतना ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी हो गई है, या मोदी जी के आने से पहले भी था, लेकिन इतना नहीं था कि लोगों के पास रोजगार है। फूल माला वाले, पंडित, छोटे व्यापारी, जितने भी हम लोग जितने व्यापारी हैं काफ़ी अच्छे से सब कमा रहे हैं। उनके पास जो स्टाफ हैं, जो एक स्टाफ रखते थे वो आज 4-4, 5-5 स्टाफ रख रहे हैं। तो डेफिनेटली सबको एम्प्लॉयमेंसी मिल रही है, ये मोदी जी की वजह से ही है। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सरियल फीलिंग है, एंशिएंट सिटी है और बहुत ही स्पिरिचुअल सिटी है। વારાણસીની યાત્રાએ જ્યારે અમે પહોંચ્યા હોઈએ ત્યારે એવું કેવી રીતે બની શકે કે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંના એક કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના દર્શન અમે તમને ન કરાવીએ। વારાણસીની ઉત્તરે આવેલું આ મંદિર પવિત્ર નદી ગંગાના જમણા કાંઠે આવેલું છે। અહીંના મુખ્ય દેવ વિશ્વનાથ અથવા વિશ્વેશ્વરા તરીકે જાણીતા છે, જેમનો અર્થ વિશ્વના નાથ થાય છે। વારાણસી શહેર કાશી તરીકે જાણીતું છે, એટલે આ મંદિર કાશી વિશ્વનાથ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે। કાશી કાશી છે, કાશી અવિનાશી છે, વડાપ્રધાન મોદીજીના આ શબ્દો છે અને એટલે જ કાશીને પંચકોશી માનવામાં આવે છે। અનેક લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં આવતા હોય છે, ત્યારે વડનગર ટુ વારાણસીની ટીમ પણ આવી પહોંચી છે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંના એક કાશી વિશ્વનાથ મંદિર ખાતે। તો અહીંની રોચક કથાઓ શું છે તે તો આપને જણાવીશું જ, પરંતુ સાથે સાથે જે વિકાસ વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન અહીંનો થયો છે, કાશી કોરિડોર વિશેની પણ તમામ માહિતી અમે આપના સુધી પહોંચાડીશું। તો આવો દર્શન કરીએ પહેલા કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના અને ધન્યતા અનુભવીએ। હજારો વર્ષોથી કાશીનું અસ્તિત્વ છે, જો કે પ્રધાનમંત્રી મોદી અને યોગીના શાસનકાળ દરમિયાન કેટલો વિકાસ કાશી વિશ્વનાથ મંદિર અને કોરિડોરનો થયો છે, હવે તે પણ જાણીએ। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष आप जो देख रहे हैं उसको बताने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन जो कॉरिडोर बनने के बाद से विकास हुआ है, हाँ लोग कहते हैं कि जहाँ तंग गलियों से लोग आते थे, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि करीब 10,000 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर पंखे की सुविधा, पानी की व्यवस्था, धूप से जो जलते थे लोग, अब धूप से भी उनको मुक्ति मिली है। तो यहाँ बैठ के आराम करते हैं, दर्शन करके लोग आते हैं, सीधे गंगा जी को चले जाते हैं, गंगा जी का दर्शन करते हैं। तो विकास काफ़ी हुआ है, व्यवस्थाएं भी हुई हैं और लोग इससे कई गुना बड़े हुए हैं। लोग आने लगे, जहां लोग एक कहा जाए उदाहरण के तौर पे कि 10 लोग आते थे, तो वही लोग अब दुगने तिगने लोग आने लगे हैं। કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર ખાતે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ। અહીંયાના લોકો શું કહી રહ્યા છે, પહેલાનું બનારસ કેવું હતું, અત્યારે કેવું છે, તે આજ લોકો પાસેથી આપણે જાણીએ। पहले का काशी कैसा था, बनारस कैसा था, अभी कितना बदला? अभी का काशी बहुत ही समझ लिए कि ये पुराना जो काशी था उसमें ना ही कोई सुविधा थी, गलियां थी। बनारस काशी के अगल बगल के जो जिले थे वहाँ से भी लोग नहीं यहाँ आ पा रहे थे। और दूसरी बात ये कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, गली थी। ये कॉरिडोर बन जाने से मतलब सभी लोगों के लिए सहूलियत हो गई, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले होता था कि लेडीज़ का अलग लाइन होता था और जेंट्स का अलग लाइन होता था, और जब दर्शन करके निकलते थे भक्तजन तो लेडीज़ का अलग गेट से निकाल देते थे और जेंट्स का अलग से। और इसमें मोबाइल अलाउड तो है ही नहीं, कोई संपर्क नहीं होता था। उसी में महिलाएं और बच्चे जो थे, बुजुर्ग रहते थे, वो परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए यहाँ के लोग मतलब बहुत कम ही आना पसंद करते थे। आज के समय में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र हुआ, तब से ये काशी की गरिमा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। બીજા લોકો પાસેથી પણ જાણીશું। પહેલાનું જે કાશી હતું, અત્યારે આટલું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, વડાપ્રધાન મોદીને यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी निर्माण हुआ है, यहाँ काफी सारा विकास हुआ है। बचपन भी आपने यहाँ पर ही गुजारा है, तो उसके बारे में? हम लोग जब पहले आते थे तो ऐसा तो था नहीं कुछ, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। जब से मोदी जी आए तब से अब तक बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। मोदी जोगी एक ब्रांड है, ब्रांड। हाँ। न कोई हिला पाया, न कोई हिला पाएगा। काफी अच्छा लग रहा है, पहले से काफी बदलाव हो गया है। पहले कैसा था, अभी कैसा है? पहले एकदम
उजड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। जी, मोदी योगी के कारण काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, और विकास चल ही रहा है, आप देख ही रही हैं। काशी काफ़ी सभी ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव की सबसे प्यारी नगरी है ये माना ऐसा मान्यता प्राप्त है कि ये त्रिशूल पर बसी हुई है और कभी इसका ना प्रलय हुआ ना आरंभ हुआ। यहाँ जितने भी मंदिर पाए जाते हैं सभी मंदिरों का पुराणों में वर्णन है, जो कि पुराण बहुत पुराने मिलते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा, जिनका समय का रचना काल पता भी नहीं चलता है। सभी पुराणों में यहाँ के सभी मंदिरों का, प्रत्येक मंदिरों का वर्णन है। और ये यहाँ ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मरने के बाद मुक्ति प्रदान करेंगे और जीते जी सबको अन्न प्रदान करेंगे। અને અહીંયા આવીને બહુ સરસ લાગે છે, બહુ બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે અહીંયા આવીને। ગવર્મેન્ટે આટલું સારું કામ કર્યું છે, અહીંયા જોઈને દેખાય છે। તમે અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેપ મૂકો એટલે ખબર પડી જાય છે કેટલું બધું ચેન્જ થયું છે, કેટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, એ જોઈને જ તમને દેખાય છે અહીંયાથી। मोदी जी, योगी जी है, ये मुमकिन है, जो काम उन्होंने कर दिया कोई कर नहीं सकता। सपोर्ट यस मोदी जी, हर हर महादेव, मोदी हर हर महादेव, मोदी हर हर महादेव। बनारस जैसे आज तो हजारों साल पुरानी ये बनारस है, तो बनारस जैसे पहला था वैसा आता है, लेकिन डेवलप के नाम पर देखा जाए तो पिछली जो चीज़ें बनारस में थी, अभाव था गलियों का, गंदगी थी, रोड नहीं थी, एयरपोर्ट्स नहीं थे, रेलवे स्टेशन नहीं थे, कुछ नहीं था। चूँकि महादेव की नगरी है, लेकिन लोग कहते हैं ना मिट्टी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। तो बनारस तो एक मैंने अपने आप पे कह लीजिए कि गंदगी का अंबार था। लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए बनारस में, चूँकि वो गुजरात से मुख्यमंत्री थे और जब हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आए तो उन्होंने चुना कि मुझे बनारस में सांसद लड़ना है। और यहाँ गंगा जी में उन्होंने कहा कि मुझे गंगा जी ने बुलाया है, और गंगा जी की बात को लेकर उन्होंने गंगा जी को देखा। 80 पर जो आज आप चली जाइएगा 80 घाट है, वहाँ कभी टीला था मट्टियों का, उन्होंने उसको देखा। उसके बाद फिर उन्होंने फावड़ा चलाया, एक स्वच्छता का अभियान को उन्होंने चलाया। और जिस तरह 2014 में बम्पर जीत हुई और बनारस के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह बनारस में विकास हुआ है, अब बनारस नहीं, विकास तो हर जगह हुआ, ऐसा नहीं। हम लोग कभी बॉम्बे भी जाते हैं, बड़ौदा भी जाते हैं, गुजरात भी, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन में जाना होता है। लेकिन बनारस का विशेष असर कह दीजिए कि चूँकि यहाँ के सांसद भी थे और ये देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनारस को जिस तरह गोद लिया और उन्होंने कहा हर सांसद गोद ले, जिस तरह उन्होंने अपनी फर्ज को निभाया है, आज बनारस खिल उठा है।